ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें। गांव का एक सामान्य सा आदमी रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेतों में अपने परिवार को पालने के लिए जी रहा था। रामलाल का सपना था कि वह अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दें, लेकिन एक दिन उसे यह मालूम हुआ कि गांव का स्कूल बंद हो गया है, क्योंकि उसमें शिक्षकों की कमी थी और गांव में कोई शिक्षा संस्थान बनवाने के लिए पैसे नहीं थे। रामलाल का यह सुनकर दिल टूटा, क्योंकि उसने समझा कि एक समर्थ शिक्षा से वंचित बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता था। उसने तय किया कि वह इस समस्या का समाधान करेगा और अपने गांव में एक स्कूल बनाएगा। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से लाएं? एक दिन रामलाल अपने दोस्त राजू से मिला। राजू एक बुद्धिमान व्यापारी था और उसने रामलाल की मुश्किलें सुनी। उसने रामलाल से कहा, तुम्हें इतने पैसे इकट्ठा करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छा योजना बनानी पड़ेगी। राजू ने रामलाल को एक चुटकुला सुनाया, तुम्हें अपनी जेब के बजाय एक बड़ी संदूक बनानी चाहिए जो कभी भी खाली नहीं होती, बल्कि हमेशा पैसों से भरी रहती है। रामलाल ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत ही मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजू ने कहा, नहीं, बिल्कुल सीरियस हूँ। एक अच्छी योजना के साथ हर मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। रामलाल ने राजू की बातों को सुना और उसने सोचा, शायद यह सच है। हर मुश्किल का हल हमारी सोच और योजना में हो सकता है। इसके बाद रामलाल ने एक योजना बनाई कि वह एक समुदाय संग्रहण योजना शुरू करेगा। उसने गांव के लोगों को मिलकर एक साथ आने के लिए कहा और उन्हें बताया कि वह स्कूल के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। गांव के लोगों ने रामलाल की इस पहल में सहयोग किया और वे सब एक साथ आकर पैसे जुटाने में शामिल हुए। रामलाल ने एक बड़ी खुदाई करवाई और वहां से कई तरह की रंगीन बुनियादी पत्थर निकले। उन्होंने उन पत्थरों को सजाकर एक सुंदर और स्थायी संदूक बना दी। रामलाल की खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब वह देखा कि उसकी संदूक बहुत ही सुंदर और सजीव दिख रही थी। वह न सिर्फ एक स्कूल के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था, बल्कि गांव को एक स्थायी संदूक भी मिल रही थी जो कभी ना खाली होने वाली थी। उसने संदूक के ऊपर एक छत लगाई और वहां एक सुंदर सा स्कूल बनवाया। स्कूल की शुरुआत होते ही रामलाल ने गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। उसका सपना सच हो गया और उसने गांव को एक नई दिशा दिखाई। संदूक जब भी खुलती हमेशा भरी हुई होती थी, जैसा कि उसमें एक विशेष स्वरूप था जो कभी भी खाली नहीं होता था। यह रामलाल की बुद्धिमानी, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी थी, जिसने एक सामूहिक प्रयास के माध्यम से न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि गांव को भी एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। रामलाल की इस कड़ी मेहनत, आत्मसमर्पण और समर्थन की कहानी ने बताया कि हम अगर विश्वास रखते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके साथ ही उसने बताया कि आपकी सोच और योजना कितनी महत्वपूर्ण होती है जब आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। Thanks for watching. Subscribe to our channel for more stories.